हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। जनरली जेई एस्पिरेंट्स की जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है उस पर बात करने वाला हूँ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी की। स्पीड प्लस एक्यूरेसी कैसे बच्चा कि कोई बच्चा स्पीड बढ़ाने जाता है तो उसकी एक्यूरेसी लेस हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ाने जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। जितने बच्चों से पूछा जाए वो यही कहते हैं कि सर जेई मीन्स का पेपर मैथमेटिक्स बहुत लेंदी आता है। तो एक चीज़ सोचिए कि फिर टॉपर 100 में से 100 कैसे स्कोर कर पाता है। उसका रीज़न क्या है बच्चा कि उनको ट्रिक्स भी पता होती है, उनको नॉर्मल मेथड भी पता होते हैं। जिस क्वेश्चन में ट्रिक से काम इजी हो रहा होता है वो ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि उनका टाइम सेव होता है, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और वो दूसरा जो बचा हुआ टाइम वो दूसरे क्वेश्चन को दे पाते हैं ताकि उनका स्कोर ज़्यादा हो पाता है। तो अगर आप भी ऐसी ही चीज़ें चाहते हैं तो देखिए आज मैं बताने वाला हूँ डिटर्मिनेंट का मेथड। जनरली जितने 95% बच्चे हैं वो डिटर्मिनेंट को वही ओल्ड मेथड से सॉल्व करते हैं जिसमें क्या है एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस की वजह से दिक्कत आ जाती है। कभी क्वेश्चंस में नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों। लेकिन वहीं आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे डिटर्मिनेंट को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, जिसमें स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे आपको, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस का ही ले रहा हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, लेट ए 2b1 दिया हुआ है, b² + 1b 1b2 एक मैट्रिक्स दी हुई है जहाँ b पॉजिटिव है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b, मतलब मेरा पहला काम क्या है बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकालने के। पहला मेथड जो 95% बच्चे यूज़ करते हैं और दूसरा मेथड जो ओनली 5% बच्चे यूज़ करते हैं, और वो काफ़ी इजी भी है बेटा, बस एक बार प्रैक्टिस चाहिए और उससे एक स्टेप में आंसर अपना निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, पहला मेथड तो देखिए सबको पता है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर दूसरे मेथड पे आता हूँ। क्या करते हैं, किसी भी रो के अबाउट डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो अगर मैं पहली रो के अबाउट करता हूँ तो उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ते हैं, जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, b² + 1 b और 2, तो ये मैंने लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अपसाइड डाउन माइनस डाउन साइड अप। फिर सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। फिर ऐसे ही थर्ड रो के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए करेंगे तो उसकी कॉलम और उसके रो को छोड़ेंगे, उन बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये मेथड सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज मेरा जो मेन लॉजिक है, जो मेरा मेन एम है, आपको समझाना सेकंड मेथड जो आप लोगों को नहीं पता होता। तो देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर कभी भी मेरे पास किसी भी वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपर डायगोनल पे, ये वाला a × e × i। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा, सबसे पहले a × e × i। उसके बाद क्या करूँगा बच्चा, सेकंड डायगोनल पे आऊँगा। तो सेकंड डायगोनल क्या कहेगा अपन से, ये है b × f, लेकिन इसमें क्या दो ही एलिमेंट आ गए। तो यहाँ b × f में दो एलिमेंट आए, एक और एलिमेंट चाहिए, तो उसके अपोजिट वाला देखते हैं। तो bf के अपोजिट कौन दिख रहा है बच्चा, g दिख रहा होगा आपको, यानी मैं क्या लिखूंगा बच्चा, b × f × g डायरेक्ट। फिर क्या, तीसरा डायगोनल लूँगा। तीसरा डायगोनल क्या बच्चा, अब यहाँ पे है c। अब c में सिर्फ एक एलिमेंट है तो मुझे दो और एलिमेंट चाहिए, तो c के अपोजिट कौन सा एलिमेंट है, d और h दिख रहा होगा आपको, यानी मैं क्या लिखूंगा बच्चों, c × d × h लिखूंगा। अब क्या करेंगे बच्चा, अब दूसरा डायगोनल चलाएंगे, तो इनको ब्रैकेट में माइनस, अब दूसरा वाला डायगोनल। दूसरा वाला डायगोनल कैसे होगा वो भी समझाता हूँ, अलग कलर में यूज़ कर लेता हूँ। लेट सपोज ये, तो देखिए सबसे पहले यहाँ डायगोनल आया g × e × c, लोअर डायगोनल से मैंने स्टार्ट किया, तो g × e × c। फिर क्या करूँगा बेटा, दूसरा डायगोनल बनाऊँगा। दूसरा डायगोनल क्या कह रहा है, h × f। h × f के अपोजिट में क्या है बच्चा, a, तो क्या लिखूँगा बच्चा, h × f × a। फिर वापस अगर मैं दूसरा डायगोनल यूज़ करूँ तो क्या आएगा, i सिंगल एलिमेंट है तो उसके अपोजिट में कौन कौन बचे बेटा, b और d, यानी मैं क्या यूज़ करूँगा, i × b × d। तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या करते हैं, सबसे पहले डायगोनल चलते हैं a × e × i। फिर क्या चलते हैं बेटा, b × f चला, तो इसके अपोजिट में कौन है, g, तो b × f × g। फिर क्या किया, c सिंगल है तो उसके अपोजिट दो एलिमेंट यानी d × h, ये लिख दिया। फिर लोअर डायगोनल में g × e × c। फिर h × f दो एलिमेंट है तो इसके अपोजिट a, तो h × f × a। फिर यहाँ पे i एक सिंगल एलिमेंट है तो उसके अपोजिट b × d, तो i × b × d। तो इस पर प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व। दूसरी बात, प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग करें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे
समझाता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, डायगोनल, यानी 2 इंटू बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड आएगा ये डायगोनल, यानी b इंटू बी, इसके अपोजिट है 1, तो b इंटू बी इंटू 1। थर्ड आएगा 1 सिंगल है, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, डबल, यानी 1 इंटू बी इंटू बी, माइनस, अब क्या करेंगे लोअर, तो 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, यानी बी स्क्वायर प्लस 1, माइनस, फिर क्या प्लस, फिर क्या करेंगे b इंटू बी इंटू 2, यानी b इंटू बी इंटू 2, ये दोनों लिए डायगोनल, तो इसके अपोजिट सिंगल वाला, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल वाला, तो b इंटू बी इंटू 2 ले लिया अपन ने। यानी कि आंसर क्या आ गया बच्चा, 4b स्क्वायर प्लस 4, ये b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर, माइनस यहाँ देखो 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, प्लस का 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 हो गया। यानी आंसर फाइनली सिंप्लीफाई करने पे आ गया b स्क्वायर प्लस 3। तो ये आई हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये तो अपन को निकालना क्या है, b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन b, इसकी मिनिमम वैल्यू। अब ये तो सबको पता है, b स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन b अगर पॉजिटिव है बच्चा तो am क्या होता है, ग्रेटर देन gm, तो 2 नंबर का सम अपॉन 2 ग्रेटर देन उनका प्रोडक्ट का रूट 3/b, b से b क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट, तो रूट 3 आया ग्रेटर देन 2, तो b प्लस 3/b किससे बड़ा होगा बेटा, 2√3 से। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। गॉट इट। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।